देश में बहुत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। इसके लिए वैक्सीन की पहली खेप देश भर के तमाम इलाकों में पहुंचाई भी जा चुकी है, यानी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 1.65 मिलियन डोजेस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गई है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन पूरे भारत में 60 जगहों पर भेजी गई है। इसके साथ ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2,40,000 डोजेस 12 राज्यों में पहुंच चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पहली खेप में खरीदी गई वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स के डेटाबेस के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई है। Very clearly, both Covaxin and Covishield, they are safe. So there is not an iota of doubt, or there should not be an iota of pessimism or apprehension in terms of the safety. Both the vaccines have been found to be safe enough to be taken. So if you tell me when are you going to get your shot, I will say I will wait for my call. Whatever is allotted to me, I will take it, because both are not only safe but also immunogenic, and both have received from the highest regulatory authority in India, which is DCGI, Drug Controller General of India, have received the emergency use authorization. तो आप ये डॉक्टर को सुन रहे थे कि किस तरीके से जैसे दोनों वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रांतियां भी हैं, उसी पर अपनी विस्तार से बता रहे थे कि दोनों वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां आपके मन में हैं वो दूर हो जाएं। और अब बात करते हैं, वैक्सीन की बात हो गई, अब महाराष्ट्र से खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि राज्य में जरूरत से कम कोरोना की वैक्सीन भेजी गई है, जिस पर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीन आवंटन को लेकर किसी भी राज्य से पक्षपात नहीं किया गया, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। केंद्र का कहना है कि प्रत्येक राज्य को वैक्सीन की 1.65 करोड़ डोज आवंटित की गई है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि ये वैक्सीन की प्रारंभिक सप्लाई है और इसे आगे दोबारा भी मंगवाया जाएगा। तो एक तरफ महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री वो आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं कि केंद्र ने ये जो वैक्सीन है इसे बांटने में पक्षपात किया है, महाराष्ट्र को कम दिया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आयुष्मान, वैक्सीनेशन की खेप हर जगह पहुंच रही है, साथ ही अगर देखें तो राज्यों की तरफ से ये असंतोष भी जाहिर किया जा रहा है। जी हाँ श्वेता, और उसी असंतोष को एड्रेस करने के लिए कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया कि जो पहली डोज है, पहली जो खेप है वो पहुंची है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स के डेटाबेस को ध्यान में रखती हुई पहुंची है, और साथ ही साथ 10% वेस्टेज को भी ध्यान में रखा गया है। मौजूदा स्थिति में राज्य जो महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कहीं उनकी ज़रूरत 17 से ज़्यादा लाख डोजेज़ की थी और उसमें सिर्फ उन्हें सप्लाई 10 लाख के करीब डोजेज़ हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पक्षपात है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सभी राज्यों को वैक्सीन बराबर से दी गई है और आने वाले सप्ताह में ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं जो स्टॉक यूटिलाइज होता जाएगा, उसी स्टॉक को फिर से वापस स्टेट्स को दिया जाएगा। मौजूदा स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता हेल्थ केयर वर्कर्स की है, और स्टेट्स का जो डेटाबेस है हेल्थ केयर वर्कर्स का, उसको ध्यान में रखते हुए वैक्सीन दी गई है। तो केंद्र ने किसी भी तरीके के पक्षपात से इनकार कर दिया है, और ये बात साफ कर दी है कि ऐसा नहीं है कि ये पहला ही डोज पहली ही खेप है जो जाएगी। आने वाले समय में भी जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई होती जाएगी, वैसे वैसे राज्यों को वैक्सीन मिलती जाएगी। जी बिल्कुल आयुष्मान, केंद्र ने साफ कर दिया अपना रुख। ये कोई पहली और आखिरी सप्लाई नहीं है कि महाराष्ट्र को सप्लाई मिल गई उसके बाद अब सप्लाई नहीं की जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।